Hey learners, welcome to the Office of Mind YouTube channel platform. And in this video session, I will be covering your favorite section, that is science. Science को cover करने वाला हूँ, and in this science video session, I'll be covering all the aspects. Physics हो चाहे chemistry हो या फिर biology, I'll covering all these three in detail. But yeah, I'll give you one suggestion before skipping this video. Just get into your mind कि यार वो चीज़ें छूट ना जाए कहीं पे. So I'll say कि you do not have to skip the video, you have to watch till the end. और हर वो चीज़ you can watch it in 1.5x, it will be agreeable, but skipping the part is not agreeable part. So मैं बताना चाहता हूँ कि साइंस पोर्शन में PCB इन चीज़ों से क्या क्या डिटेलिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, उनके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ. लाइक टॉकिंग अबाउट द साइंस पोर्शन, आई विल जस्ट क्विकली मूव टू द स्लाइड. या आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे साइंस में, एंड 25 से 30 क्वेश्चन इज़ नॉट अ स्मॉल गेम. ये बहुत बड़ा गेम है, और 25 से 30 क्वेश्चन विल गेट यू इनटू द मेरिट लिस्ट एंड मेक योर कट ऑफ क्लियर ऑल्सो. तो ये चीज़ें बहुत आसान है, बिकॉज द थिंग इज़ कि यहाँ पे ना वो PhD लेवल की साइंस पूछ रहे हैं, ना ही आपको बहुत JEE लेवल की, एडवांस लेवल की वहाँ पे आपको साइंस पूछ रहे हैं. यहाँ पे जस्ट दे आर आस्किंग द अप्लाइड फॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द साइंस, दैट्स इट, बिकॉज दे वांट टू टेस्ट योर जनरल साइंस नॉलेज. तो उनमें वो जनरल चीज़ें ही पूछेंगे. सो आई विल सजेस्ट कि यार आपको 2 सोर्स तो पक्के कर लेने हैं, एंड दैट सोर्स आई विल बी डिस्कसिंग. बट या आपको ये पता होना चाहिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं. बट ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ और मैं कैसे कह रहा हूँ, आई हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख कर आया हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ. तभी QYP मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि PYQ बहुत पुराना हो गया है, और PYQ पे लोग फोकस कर ही नहीं रहे हैं. इवन आप भी नहीं कर रहे हो. अगर आप कर रहे होते तो यू नो कि ट्रेंड क्या है. बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आई विल बी कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स इन दिस वीडियो. आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें 5 दिन में कवर की जा सकती है. यू कैन कवर द साइंस पोर्शन इन 5 days. या दैट्स वॉट यू हैव हर्ड. 5 दिन में कवर कर सकते हो, बिकॉज 5 दिन अगर आप 7 घंटे देते हो फॉर ईच सब्जेक्ट, then definitely you will come to the conclusion कि या you have cover all the things, because you have just 30 days. और इन 30 दिनों में if you are giving the 7 घंटे डेली for the 5 days, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो 7 घंटे 5 दिन में आपको क्या कैसे देने हैं. इफ़ यू आर रीडिंग द सम चैप्टर्स ऑफ द 9th NCERT, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो 9th NCERT से, तो उसको फिनिश कर दो 10th की भी NCERT से. 10th की भी NCERT और 9th की भी NCERT का जो फिजिक्स पोर्शन है, दोनों को एक दिन फिनिश कर डालो. लाइकवाइज सिमिलरली फॉर द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फर्स्ट यू डिसाइड कि केमिस्ट्री के चैप्टर ज़्यादा हैं या बायोलॉजी के ज़्यादा हैं या फिर फिजिक्स के ज़्यादा हैं. फर्स्ट यू डिसाइड, एंड आफ्टर डिसाइडिंग टेक द डेज कि हाँ, फिजिक्स को मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री को मुझे 1 दिन में कंप्लीट करना है, बायोलॉजी को मुझे 2 घंटे में कंप्लीट करना है. इट्स अप टू यू, बिकॉज 5 days यू कैन डू इट. 5 दिनों में अगर तुमने ये कर दिया तो सच कह रहा, मैजिक विल गोना हैपन. सो आई विल बी टेलिंग द सोर्सेज की सोर्सेज तो सिर्फ आपके एक ही होने चाहिए, एंड दैट इज योर दीज 2 बुक्स. ये 9th की NCERT एंड 10th की NCERT, दैट्स इट. यू शुड नॉट बी फॉलोइंग एनी अदर बुक. लाइक अगर इनको पढ़ लेते हो ढंग से, तो यू शुड बी नॉट बी फॉलोइंग सम अदर बुक्स. I'll not take that book का name, but yeah, you should be not be following some other book. क्योंकि आप अगर other book पढ़ोगे, that multiple resources will gonna happen, and at that multiple resources you cannot revise that multiple time. And what the actual exam is required, आपको एक book पढ़नी है and multiple time revision करनी है. That's it. साइंस के जो 10th क्लास की बुक है और 9th क्लास की जो बुक है, इनमें से यू डू नॉट हैव टू स्किप एनी ऑफ द चैप्टर, यू डू नॉट हैव टू स्किप एनी ऑफ द एक्टिविटी को आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड नहीं है. सो यू कैन स्किप द एक्टिविटी पार्ट, बट या बैक एक्सरसाइजेस लाइक MCQ क्वेश्चंस, तो यू विल कम टू नो कि हाँ, ये चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे याद आ रहा है. रिमेंबर दोज डेज यार, दैट प्री बोर्ड वाला डेज, दैट व्हेन यू वर इन द 9th or 10th standard, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, दैट you have only 2 days, and in that 2 days you complete the 9th की NCERT, and still you managed to get the 33 marks out of 90, and it was a very big game at that time. So still you have 30 days, and
5 डेज में अगर आपको कंप्लीट करने के लिए बोल रहा हूँ तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हो, चीज़ें डूएबल है, समवन हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड इट। और पढ़ रहे हो तो बहुत ऐसे, जैसे मैंने इस स्लाइड में कवर किया है, पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स अगर आप बना रहे हो, रनिंग नोट्स आप पढ़ते पढ़ते बना रहे हो या फिर कैसे भी बना रहे हो, तो ऐसे काम नहीं करना है जो मैंने अभी यहाँ पे कर रखा है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच शोज दैट द कि हाउ डर्टी यू आर। और यहाँ पे मैं ये अपने आप को डर्टी इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज I can erase all this। मैं इसको इरेज कर सकता था, बट या आई हैव मेड इट इन द सम अदर स्लाइड्स की मैंने यहाँ पे अलग से रखे हैं इन चीज़ों को बनाकर। सो चीज़ें बहुत सिंपल है, आपको ऐसे काम नहीं करना है। यू शुड नॉट डू लाइक वर्क लाइक दिस, आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। बिकॉज अर्लियर आई हैव मेड द स्लाइड, यहाँ पे मैं आपको ऐसे करके पढ़ा रहा था, बट या इट वॉज लाइक कि अगर मैं ऐसे आपको बताता तो इट वॉज नॉट फ्रूटफुल फॉर यू। सो कमिंग टू द अब ईच एंड एवरी सेक्शन, तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर देता हूँ सबसे ईजिएस्ट पार्ट विच इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी को मैं डिस्कस करता हूँ। तो बायोलॉजी में सबसे पहला और सबसे सिंपल फंडा ये आपको याद करना है, आपको लॉजी जो शब्द है ना, लॉजी शब्द में बहुत ज़्यादा लॉजिक है, क्योंकि आपको पूछ लेगा यार कि सेल के जो स्टडी करने वाले जो लोग थे, उनके जो फाउंडर्स थे, इसको क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है, ये सारे चीज़ें। अगर मैं सेल की बात कर रहा हूँ, एक अकेला सेल की बात कर रहा हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल पोर्शन, तो सेल में दे आर आस्किंग कि रॉबर्ट ब्राउन सेल के जो सारे पार्ट्स हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, तो ये सारे पोर्शन सेल्स में आते हैं। इफ़ यू स्टडी फ्रॉम द 9th NCERT, आपको सारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई वांटेड टू से कि ये सारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस मुझे कैसे पता चला, बिकॉज आई हैव सीन द PYQ एंड दैट इज व्हाट, इट्स अ बाइबल। आपको यहीं से चीज़ें समझ में आती है, लाइक सेल, उसकी स्टडीज़, आपको स्टडीज़ पता होना चाहिए। अगर आपने सेल पढ़ लिया तो थोड़ा सा मेहनत और कर लो यार, गो टू द टिश्यू, टिश्यू में पढ़ लो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक डेफिनेशन को एक बार में रीडिंग करके ख़त्म कर दो। मैं तो कहता हूँ बायोलॉजी 2 घंटे का भी नहीं है, आप अगर दिल से पढ़ लेते हो तो बायोलॉजी इज़ नॉट ऑफ द 2 hours ऑल्सो। कमिंग टू द वायरस पोर्शन, आपको क्लियर हो गया सेल में कैसे कैसे क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर टिश्यू में पढ़ रहे हो तो परमानेंट, मेरिस्मेटिक, उसके बाद फिर परमानेंट के कितने टाइप्स हैं, मेरिस्मेटिक के कितने टाइप्स हैं, उनको एक बार रिवीजन कर लिया। प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप प्लांट सेल में अगर आप लेते हो किसी को, उसमें प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, उसमें प्लांट सेल प्रेजेंट होता है कि नहीं, समथिंग लाइक एनिमल सेल इज प्रेजेंट और नॉट। या आई एम स्पीकिंग बिट फास्ट बट डजंट मैटर बिकॉज एवरीथिंग इज अर्जेंट हियर। आपको यहाँ पे हर चीज़ अर्जेंसी में करना, बिकॉज यू हैव जस्ट 30 days लेफ्ट। और इस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद यू जस्ट हैव टू टेक आउट द पेन एंड पेंसिल एंड जस्ट राइट व्हाट इज दैट, व्हाट द थिंग विच यू नो एंड व्हाट द थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू नो इन दिस 5 days। तो ये सारी चीज़ें। कमिंग टू द हार्मोन सेक्शन, हार्मोन सेक्शन से तो आई हैव ऑब्जर्व दैट कि CDS 1 2021 में भी क्वेश्चन आया था, लाइक प्लांट हार्मोन के ऊपर कुछ तो क्वेश्चन था, जस्ट गो एंड सी दैट क्वेश्चन। तो हार्मोन्स यार प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं बात करता हूँ डिजीज़ वगैरह की, मैंने जो नीचे लिख रखे हैं दैट यू विल ऑल्सो सी कि प्लांट हार्मोन के नीचे ह्यूमन बॉडी और उसके नीचे डिजीज़ लिख रखे हैं। तो डिजीज़ समथिंग लाइक कि यार विटामिन ए जो है वो कौन से, मतलब डिफिशियंसी डिजीज़ के थ्रू होती है, लाइक विटामिन ए की कमी से कौन से डिफिशियंसी डिजीज़ होती है, सोर्सेज क्या क्या हैं इसको ठीक करने के लिए, व्हाट आर द रेमेडीज एंड ऑल। तो आप बताओ कि फॉलिक एसिड का जो डिफिशियंसी डिजीज़ है वो कौन सा है, अनीमिया एंड डायरिया। तो इसको सोर्सेज क्या क्या हैं भाई, पल्सेस, लिवर, वेजिटेबल एक्स एटसेट्रा। तो ये सारे जो डिसीज़ हैं, ये सारे डिजीज़ जो हैं वो अभी मैंने बता दिया। फोलिक एसिड का वो तो एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, बट डजेंट मैटर कि आप इसको पढ़ोगे नहीं। यू शुड गो टू द गूगल और आपको एक चार्ट आपको निकाल लेनी है कि व्हाट आर दैट डिफिशियंसी डिजीज़, कौन से विटामिन से कौन से डिफिशियंसी डिजीज़ होती है, सोर्सेज क्या क्या आपको पता होने चाहिए कि हाँ व्हाट आर द रेमेडी सोर्सेज एंड ऑल दैट। छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और ये इट विल टेक नॉट मोर देन 7 to 8 मिनट, और इस 7 से 8 मिनट के बाद टेक जस्ट 10 minutes ऑफ दैट रिविजन सेक्शन। इन चार्ट्स को मुझे 10 मिनट में पूरा कंप्लीट करना है एंड दैट्स इट, एंड विल कम टू द कंक्लूजन कि यार डिजीज तो मेरे पूरे डन हो गए। कमिंग टू द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लाइक ह्यूमन बॉडी की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक रेस्पिरेशन प्रोसेस, लाइक रिप्रोडक्शन प्रोसेस, लाइक
रेस्पिरेशन में एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन जो भी होता है, फिर रिप्रोडक्शन में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, ये सारे आपको फंक्शन पता होने चाहिए, लिम्फ के फंक्शन पता होने चाहिए, लिवर के फंक्शन पता होने चाहिए, और ये सारे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, नथिंग एल्स, यहाँ से और कुछ फ्रेम नहीं हो सकता। कमिंग टू द अदर सेक्शन दैट इज़ योर केमिस्ट्री पार्ट। तो केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है और केमिस्ट्री तो आपको बनानी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें अगर आप पढ़ते हो केमिस्ट्री को, इफ़ यू स्टडी इन द चार्ट फॉर्मेट और समथिंग लाइक इन द फ्लो चार्ट ऑफ वाला फॉर्मेट, देन इट विल बी ईजी फॉर यू। अगर आप मैटर पढ़ रहे हो तो यार फिजिकल स्टेट होता है और क्या होता है, केमिकल स्टेट होता है। फिजिकल स्टेट में क्या क्या होते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। तो केमिकल स्टेट में क्या होता है, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स के थ्रू मिक्सचर वगैरह, हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, ये सारी चीज़ें आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में, इफ़ यू रीड अबाउट ऑल दैट स्टफ एंड डेफिनेटली विल कम टू द पॉइंट कि हाँ ये सारी चीज़ें तो बहुत सारा ईजी वे में हो जा रहा है। सो कमिंग टू द मैटर, मैटर आप पढ़ रहे हो तो मैटर के सारे पार्ट्स पता होने चाहिए कि व्हाट इज मैटर एंड ऑल दैट। कि मैटर तो आपको पता है, एनीथिंग विच कंटेन सम मास एंड ऑल दैट, तो मैटर उसको कहते हैं। सो उसके बाद आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में यार मैटर तो मैंने उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, बिकॉज मैटर तो आपको समझ में आता है, आपने 7th 8th 9th आप मैटर ही करते आ रहे हो, मैटर ही पढ़ रहे हो, तो डजेंट मैटर कि आपको मैटर कितना पढ़ना है, थोड़ा सा मैटर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि यार डाल्टन के थ्योरी को आपको उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप 12th लेवल और 11th लेवल वाले जो चीज़ें हैं उस पर पढ़ रहे हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर को उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरत है। लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो तो उसमें से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास के साथ एवोगैड्रो नंबर इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको किसने डिस्कवर किया है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डिस्कवरी पूछ लेते हैं, पूछ लेंगे इलेक्ट्रॉन को मैच करो इसके साथ, प्रोटॉन को मैच करो किसके साथ, 3 साइंटिस्ट का नाम दे देंगे तो हाँ यू शुड बी नोइंग कि हाँ इलेक्ट्रॉन हैज़ फाउंडेड दिस साइंटिस्ट, प्रोटॉन हैज़ फाउंडेड दिस साइंटिस्ट। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। कंपाउंड्स एंड मिक्सचर की बात करता हूँ, तो कंपाउंड की बात करता हूँ मैं, तो कंपाउंड और मिक्सचर में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कंपाउंड यार बहुत ज़्यादा इजी पार्ट है। कंपाउंड में कुछ है नहीं। पहली बात तो आपको ये मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जस्ट राइट इट डाउन, बिकॉज मैं सारी चीज़ें लिख नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे स्लाइड्स में बहुत सारी लिमिटेड यहाँ पे वो हैं व्हाट स्पेस हैं। सो कंपाउंड्स में आपको 2 कंपाउंड्स के नाम पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है यार, या द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द या लिविंग सोर्सेज, तो उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिविंग सोर्सेज से हम क्या क्या करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर उसके बाद जो हमारा ऑयल्स वगैरह हो गए, वो शायद प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कैसे, सॉल्ट हो गया, मार्बल्स हो गए, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो मिक्सचर की मैं बात करता हूँ, तो मिक्सचर में यार सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज द इम्पॉर्टेंट सेक्शन। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज द इम्पॉर्टेंट सेक्शन। और इस सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में आपको पता होना चाहिए कि फिल्टरेशन कैसा होता है, हेट्रोजेनस और होमोजेनस के साथ साथ आगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें आपको पता होना चाहिए कि लाइक, या अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इवोपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, और ये सारे जितने मेथड्स हैं आपको इनके ऊपर पूरा थॉरो होना है। तो सेपरेशन ऑफ मेथड आपको यहाँ पे डन होता है। कमिंग टू द एसिड बेसिस सोल्ट। एसिड बेसिस सोल्ट वाला जो पार्ट है यार, एसिड बेसिस सोल्ट में दे आस्क अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड ऑल, कि आपको इसके ऊपर बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए एंड दैट्स इट। एसिड बेसिस को आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट के थोड़े से इसके फॉर्मूले पढ़ने हैं, एसिड बेसिस के फॉर्मूले पे रिवीजन करना है आपको। 10th की एनसीईआरटीज में मिल जाएगी, आपको उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। एलॉय यूजेस एंड ओर्स फॉर्मूले, ये थोड़ा मिसलेनियस टॉपिक है। एलॉय का थोड़ा सा यूजेस क्या क्या होते हैं, कौन से एलॉय का क्या क्या यूजेस है, ये थोड़े से मिसलेनियस फॉर्म में है। ओर्स के क्या क्या यूजेस हैं, आप अगर आपको इतना पढ़ने के बाद अगर इफ़ यू गॉट द टाइम देन डेफिनेटली गो इनटू दिस, अदरवाइज इट्स ओके। ये कंपैरेटिवली उतना आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, रादर देन फोकसिंग ऑन दैट पार्ट। कहता हूँ ना कि दैट
फोकस मोर ऑन दैट स्टैटिक पोर्शन। ये तो डायनामिक पोर्शन, अगर मान लो कोई और वगैरह कुछ किसी चीज़ के मिनरल वगैरह किसी चीज़ का न्यूज़ में है तो दे सम टाइम आस्क, अदरवाइज डजेंट मैटर। अलाउ अगर पढ़ रहे हो तो लाइक ब्रास में पढ़ रहे हो तो उसमें इसका यूज़ क्या होता है, ब्रास का यूज़ क्या होता है, यू नो कि हाँ ब्रास का जो यूज़ होता है यार वो यूटेंशियल बनाने में यूज़ होता है। ब्रॉन्ज का यूज़ किस में होता है, लाइक ब्रॉन्ज का यूज़ किस में, कॉइन्स को बनाने में होता है, लाइक बेल यूटेंशिल्स ऑन ऑल दैट। फिर अगर मैं बात करता हूँ रोज़ मेटल, डच मेटल, ये सारे जो मेटल्स होते हैं, डेल्टा मेटल, रोल्ड गोल्ड, ये सारे किसके लिए होते हैं, ये सारे ये जो ऑर्नामेंट्स वगैरह के लिए जो रोल्ड गोल्ड वगैरह होते हैं, ये सारे चीज़ें आपको थोड़े बहुत इसके ऊपर, मिसलेनियस के ऊपर भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। केमिस्ट्री आपका यहाँ पे फिनिश होता है। इनको आपको डिस्कस करना है। या ऑन वन मोर टॉपिक इज़ लेफ्ट, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके एलोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं वो सारे पता होने चाहिए, आइसोबार पता होना चाहिए, आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए, कैटिनेशन को आप एक बार पढ़ लेना, लॉन्ग फॉर्म जब 4 कार्बन के चेन, और उसके साथ साथ मेटल और नॉन मेटल में ये चीज़ें पढ़ लेना। एक्वा रीजिया वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक्वा रीजिया जो होता है वो कौन कौन से एलिमेंट्स में होते हैं, वो सारी चीज़ें, राइट। सो कमिंग टू योर फेवरेट पोर्शन, आई नो इट्स नॉट योर फेवरेट, किसी का फेवरेट नहीं रहता, बट या फिजिक्स के ऊपर मैं आता हूँ। तो फिजिक्स में यार सबसे पहले लिखा है मैंने यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट्स में लाइक अब मैं बता रहा हूँ सिंपल चीज़ें। यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट्स में सिर्फ यूनिट्स, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट बता दो, आप उसका डायमेंशन बता दो, फोर्स का डायमेंशन बता दो, ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। 18 से 19 जो यूनिट्स होंगे, 18 से यूनिट्स जो आपके उसमें पाथ फाइंडर या फिर द बुक विच यू फॉलो उसमें 18 से 19 होंगे। एंड थॉरो ऑल दैट यूनिट्स, आप डेली उसको रिविजन करो, डेली यू लर्न दैट ऑल द यूनिट्स। लाइक इफ दे आस्क द एंगुलर वेलोसिटी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, सरफेस टेंशन, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ml² t-1, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होता है, प्रेशर, स्ट्रेस, पावर, वर्क, पावर, एनर्जी, इन सारों को आप थॉरो कर लो पूरी तरह से। आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो उनके डायमेंशंस याद कर लो। तो ये यूनिट में इतना ही पढ़ना है आपको। 18 यूनिट है, या इट विल टेक लाइक अगर 5 दिन भी लेता है तो डजेंट मैटर। 5 दिन अगर आपको समय आपने दिया है साइंस पोर्शन करने के लिए, तो डेली आपको 5-5 यूनिट्स भी याद करने होंगे। और 5-5 यूनिट्स इन द सेंस ऑफ नेम ही तो है, उसके डायमेंशन फॉर्मूला ही तो है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो कमिंग टू द मोशन में उसके आपके लॉज, व्हाट आर द मोशन, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या आते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में इसमें से कौन सा आता है, ये सारी चीज़ें, इंपल्स, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे बेसिक्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, एटसेट्रा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। या सो मोशन के लॉज वगैरह पता होने चाहिए। फर्स्ट लॉज क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ। वो आपसे लॉ तो पूछेंगे नहीं, दिल नॉट आस्क द लॉ, दिल आस्क कि हाँ इसका इम्प्लीकेशंस का इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, वेयर वी इम्प्लीमेंट ऑल दैट लॉज, ये तीनों लॉज को मैं कहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब कमिंग टू द मोमेंटम के फॉर्मूले पता एक बार होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है, p = mv, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंपल्स क्या होता है, लार्ज फोर्स अप्लाइड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंपल्स, जैसे झटका बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। कमिंग टू द फ्रिक्शन एंड बेसिक एप्लीकेशन। फ्रिक्शन में यार बहुत ही चीज़ों को लिमिटेड पढ़ना है। नो द स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, नो द काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स पे आ सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दो पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू कैन नॉट लेफ्ट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे तो विल कम टू द कंक्लूजन कि या सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो यहाँ पे आपको बेस देना है, दैट्स इट। आपको यू डू नॉट हैव टू रीड द इक्विलिब्रियम, स्टेट इक्विलिब्रियम, आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, लाइक 11th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़नी, स्किप दैट पार्ट यार, डजंट मैटर। आपको वहाँ से पूछ रहे तो कोई बात नहीं, आपने 11th की नहीं पढ़नी थी, दैट्स इट, खत्म। कमिंग टू द ग्रेविटेशन पोर्शन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपको ग्रेविटेशन में आपको नॉर्मल फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। आपको F जो ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जो होता है m1 × m2 अपॉन r², यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg, ये जो भी चीज़ें हैं, तो आपको ये सारे जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए।
और इसमें से आपको थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट वगैरह के बारे में थोड़ा सा जो पूछते हैं, इसके वेलोसिटी जो होता है, केपलर्स लॉ, ये सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। केपलर्स लॉ, फिर सैटेलाइट के ऊपर ऑर्बिटल स्पीड, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ग्रेविटेशन खत्म। वर्क पावर एनर्जी पे अगर आप आते हो तो वर्क पावर एनर्जी में आपको यार यहाँ से आपको जूल किसने डिस्कवर किया है, हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट जो एक टॉपिक है वो 10th के एनसीईआरटीज़ में है, वो पढ़ना है। सॉरी 9th के एनसीईआरटीज़ में, इट इज़ मेंशन इन द 9th एनसीईआरटीज़। फिर आप अगर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हो, तो जस्ट गो टू द फॉर्मूले कि इसके फॉर्मूले क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, व्हाट टेक द मेजर डिफरेंस कि हाँ पोटेंशियल में ये नहीं होता, काइनेटिक में ये नहीं होता, दैट्स इट। फिर कमिंग टू द पार्ट लाइक कि हाँ ये सारी चीज़ें भी पूछ लेंगे कि हाँ समथिंग लाइक डायनेमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कैंडल जो होता है वो केमिकल से लाइट एनर्जी में होगा, फिर फोटो से लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में होगा। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत बेसिक इसके बारे में भी जैसे कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वर्क पावर एनर्जी, पावर का क्या होता है, यूनिट एनर्जी का क्या होता है, यूनिट किसने फाउंड किया वगैरह, ये सारे क्वेश्चन ही पूछेंगे। 6 टॉपिक्स आपका कंप्लीट इतना ही में होता है यार, 6 टॉपिक्स इतना कंप्लीट होता है। अब 7 और 8 टॉपिक है जो ये थोड़ा सा मेजर रोल प्ले करता है। वेव में आता है साउंड वेव। अब वेव अगर पढ़ रहे हो आप तो वेव में आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो ये सारे चीज़ें जो है आपको बेस के फॉर्म में पढ़ना है। फिर उसके साथ साथ नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर आप पढ़ रहे हो तो इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ डालो। इफ़ यू आर रीडिंग ऑल दैट वेव की, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ पढ़ डालो, यू विल कम टू द पॉइंट कि हाँ ये सारी चीज़ें थी और मुझे पता चल गई। और साउंड वेव को तो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक के क्वेश्चंस तो बन जाते हैं। और इंफ्रासोनिक कौन हियर करता है, साउंड अल्ट्रासोनिक कौन हियर करता है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी। रेंज क्या होती है ये पूछेंगे, और एप्लीकेशंस क्या है ये पूछेंगे, अल्ट्रासोनिक क्या एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ये पूछेंगे। फिर पिच, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 9th की एनसीईआरटीज़ में मिल जाएगी। लाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। पोजीशन ऑफ नेचर कॉन्केव यहाँ पे है, फोकस वहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो यहाँ पे क्या कौन सा इमेज बनेगा, ये सारी चीज़ें लॉज पता होने चाहिए। दो जो बेसिक्स लॉ है, आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये पता होने चाहिए। फिर यूजेस पता होने चाहिए यार, कॉन्केव कॉन्वेक्स के कहाँ पे किसके क्या यूजेस होते हैं डेली लाइफ में, आपके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ये पता होना चाहिए। डिफेक्ट्स मैंने अलग से लिखा है, जैसे कि मायोपिया जो होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेस बायोपिया होता है, ये जो डिफेक्ट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनके जो रेमेडी हैं वो पता होना चाहिए, और इनको कौन कौन क्या लेंस क्या क्या ठीक करेगा, इनके जो कॉजेज़ हैं वो क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो मैंने इक्वल टू मैग्नेटिज्म क्यों लिखा है, बिकॉज दीज 2 टॉपिक्स आर द रिलेटेबल टॉपिक्स। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो 10th की एनसीईआरटी से तो साथ ही साथ मैग्नेटिज्म भी खत्म कर डालो ना, डजेंट मैटर कि इट विल टेक अ मोर देन 1 आवर, कोई बात नहीं, बट या थिंग्स आर डूएबल। मैग्नेटिज्म को आप ख़त्म कर डालो। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी में हाँ यू शुड बी नोइंग दैट कि हाँ आप पैरेलल वाला पढ़ रहे हो, सीरीज़ वाला पढ़ रहे हो, तो ये थोड़ी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े बहुत जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। मैग्नेटिज्म के जो उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेना। लाइक आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो उसमें से मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो इसमें से फेरोमैग्नेटिज्म वाला जो क्वेश्चन होता है, डायमैग्नेटिक, लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर मैग्नेटिज्म में यार ये जो पार्ट्स होते हैं, लाइक ये मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सारों का एग्जाम्पल पढ़ लेना। बिकॉज या थोड़ा सा टफ है बट या पढ़ लेना, डजेंट मैटर। तो ये मैग्नेटिज्म में ये चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी की मैंने तो बताई नहीं उतनी, बट या इफ़ यू रीडिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फिर कूलम्स लॉ क्या होता है, एक बार जस्ट गो अपॉन दैट मैटर कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या होती है, कंडक्टर इंसुलेटर क्या क्या होते हैं। और ये तो मैंने एक्सटर्नल टॉपिक्स हैं जो थोड़े से हल्के से हाई लेवल के हैं, 10th के बाहर बस कुछ मत पढ़ना, दैट्स इट। इलेक्ट्रिसिटी जितना 10th में दिया हुआ दैट्स इट, नथिंग एल्स। फिर डिस्कवरीज, फोटो इलेक्ट्रिक किसने डिस्कवर किया है, लाइक जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया, ये सारे जो मिसलेनियस थोड़े से जो डिस्कवरीज हैं छोटे मेजर से, इनमें जो आप 10 टॉपिक्स में पढ़ोगे तो उनको आप एक बारी रट ही लेना, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। यूनिट्स को क्या करोगे आप, जस्ट डू रट्टाफिकेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
तो ये सारी चीज़ें होती है साइंस में, और इसके वजह से आपका साइंस जो होता है कवर होता है। बट अभी मैं वीडियो को एंड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट इज देयर एंड विच इज़ योर बाइबल। सी, अब मैं कह रहा था कि सोर्सेस मैंने क्या बताई थी सबसे पहले आपको, कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरी सोर्सेज क्या बताई थी, पीवाईक्यू पढ़नी है। तीसरी सोर्स क्या बताई थी मैंने, एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। चौथी सोर्स क्या बताई कि पीवाईक्यू को 10 बार पढ़ना है। दैट्स इट। और आप अगर देखोगे तो विल कम टू द कंक्लूजन कि यार दैट वाज द थिंग विच आई हैव सेड इट राइट, कि अभी मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्वेश्चन आ गया ना। जे थॉमसन, आइजैक न्यूटन, जेम्स पोल, जो कि हीटिंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने इसमें डिस्कवर किया है, ये क्वेश्चन पूछा है। स्लीपिंग सिकनेस, अभी मैंने बताया था कि ये कौन कौन से डिजीज वगैरह, वायरस वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए एसिड बेसिस में से कौन सा क्या क्या, सॉल्ट्स में से क्या क्या होना चाहिए, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। कार्बोनेट्स कंपाउंड में मैंने बताया था कि कौन सा कार्बन का कुछ पार्ट्स पढ़ने को बोला था, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयोडाइन, बोला कि इसमें से नॉन मेटल्स लक्चरस कौन सा है। दीज आर द थिंग्स विच यू विल बी गेटिंग इन द 9th and 10th एनसीईआरटी, दैट्स इट। यू शुड नॉट गोइंग टू बियॉन्ड ऑल दिस। इन 9th और 10th एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। फ्यूजन का ये चीज़ें पूछा है। अब मैं बात करता हूँ नॉन स्पेरिकल शाइनिंग स्पून कैन जनरली बी कंसिडर ऑन स्पेरिकल पैराबोलिक प्लेन मिरर लेंस, ये क्वेश्चन पूछा है। मैं इन क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि चीज़ें आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर ओनली फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड ओनली फ्रॉम द 9th and 10th। अगर 26 क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन आ रहा है, इफ 4 इज नॉट फ्रॉम द 9th and 10th डजंट मैटर, फोकस ऑन दैट 26 ना, फोकस ऑन दैट 26, आपको 26 तो वहाँ पे मिल जाएंगे। दिस आर द स्ट्रैटेजीज, ये स्मार्ट वर्क का स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन का क्वेश्चन है ये। वॉशिंग सोडा, केमिकल एंड केमिकल बॉन्डिंग, जो फर्स्ट चैप्टर नहीं है 10th क्लास का केमिस्ट्री का, दैट चैप्टर से क्वेश्चन है। आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा, सिलेक्ट लाइन, बेकिंग सोडा, ये पता होना चाहिए। मैं आपको यही प्रीवियस ईयर के थ्रू एनालिसिस करा रहा हूँ। बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, आपको मैंने एसिड बेसिस बताया था पढ़ने के लिए, तो उनके थ्रू FeCuSO4, इसमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, फर्स्ट चैप्टर का केमिस्ट्री का। एनसीईआरटी किसका, 9th and 10th का। तो सोर्सेज क्या है, बहुत लिमिटेड है, 2 ही बुक पढ़नी है और क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। साउंड वेव से बताया था मैंने, फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड वेव में भी मैंने बताया था कि साउंड वेव पे ज़्यादा मैंने फोकस किया था। आपको क्वेश्चंस यहीं पे दिख रहे हैं, तो मैं कहीं और नहीं ले जा रहा हूँ आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी से मैंने खुद ने डाउनलोड किए, यूपीएससी वेबसाइट से मैंने खुद ने डाउनलोड किया, एंड आई हैव सीन कि हाँ ये चीज़ें तो यार बहुत क्लियर एंड कट है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी डांडी मार्च ग्रेट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एसोसिएटेड विद आयरन, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, सल्फर या फिर एल्यूमिनियम, सोडियम क्लोराइड, NaCl। यार ऐसे क्वेश्चन तो हैं, कहाँ से हैं यार, 9th and 10th की एनसीईआरटी से। और कहाँ, पीवाईक्यू विल गिव यू द ट्रेंड कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। एंड दिस इज द स्ट्रैटेजी, आई ट्रस्ट यू गाइज। आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और पसंद नहीं आई है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज मोर रिक्वायर इन दिस वीडियो, व्हाट इज मोर यू शुड रिक्वायर इन दिस वीडियो। आपको और क्या चाहिए इस वीडियो में। आई हैव गिवन यू द फुल एनालिसिस ऑफ द पेपर यार। आई हैव डिटेल ऑल द थिंग्स विच इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। आई हैव टेल अबाउट द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आई हैव टोल्ड यू द वेटेज ऑल्सो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने हर वो चीज़, हर वो एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया है इस वीडियो में। सो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया इस वीडियो को, जस्ट शेयर इट एज मच एज पॉसिबल एंड जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज नॉट लाइक, आपको पसंद क्या नहीं आया इन दिस वीडियो, व्हाट इज द डाउट इन दिस वीडियो, व्हाट इज द क्वेरी, राइट ऑल इन दिस कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी ईगरली वेटिंग रिप्लाइंग फॉर ऑल दैट कमेंट्स। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, आई विल बी रिप्लाइंग ऑल दैट। सो आई जस्ट से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। 30 दिन बच गए हैं, 30 दिन CDS इन, दैट्स इट, थैंक यू।